Important concepts of electrostatics, electromagnetism and current electricity will be discussed in this video. These three topics are very important for entry test preparation and the paper of Federal Board. So the first concept is to find out the electrical energy or work when potential difference between the plates and charge 0.01 coulomb or charge or any value of charge is given. A charge of 0.01 coulomb accelerated through a potential difference of 1000 volt acquires kinetic energy. Let's suppose this is a charged particle. It is accelerated between the two charged different plates. The potential difference between these plates is 1000 volt and the amount of charge is 0.01 coulomb. You have to find the value of kinetic energy over here. Kinetic energy is equal to charge multiplied by V. The value of charge is 0.01 coulomb while the potential difference is 1000 volt. 1000 multiplied by 0.01. So 10 joule, A option will be the right answer. Second concept is if the charge on a particle is double, then electric field is. Students, we know that electric intensity is equal to force per unit charge. So force is the coulomb force between two charges. So force की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. सो एक Q दूसरे Q से यहाँ से कैंसिल हो जाता है. सो E की वैल्यू जो हमारे पास बचती है वो है के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ये वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो किसी चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज पार्टिकल से किसी डिस्टेंस QR के फासले पर रखा जाता है. लेट्स सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल से, इस Q चार्ज पार्टिकल से, जो कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल है, इससे R डिस्टेंस पे एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है. इस स्मॉल वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर जैसे रेड से शो किया हुआ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी E इज इक्वल टू के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर. और R इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस. इट इज ऑब्वियस दैट जब वो चार्ज को, इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डबल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. Third, another important concept, the electric potential at a point of distance 1 meter from 2 microcoulomb charges. तो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं के Q डिवाइड बाई आर. के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे यूज करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली के की वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹. सो चार्ज की वैल्यू 2 × 2 माइक्रोकोलम है. सो आप 2 × 10⁻⁻6 पुट करेंगे और यहाँ पे 1 पुट करेंगे. इसको आपस में कैलकुलेट कर लेंगे. So 1.8 × 10⁻⁴ volt. C will be the right option. 4. The area of the plate is 1 farad capacitor separated 8.85 mm placed in the area. So area आपको फाइंड करना है. 8.85 mm D distance given है. 1 farad is the capacitance of that particular capacitor. So this is the famous formula. C is equal to epsilon naught A divided by D. C capacitance 1 farad given है. epsilon naught की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12. एरिया ऑफ द कैपेसिटर हमें फाइंड करना है और डी डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये गिवन है 8.85 मिलीमीटर. सो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 8.85 × 10⁻³ और इसकी वैल्यू भी 8.85 × 10⁻12 है. सो 8.85 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा. सो 10⁹ मीटर स्क्वायर ए राइट ऑप्शन है. When the capacitors are connected in parallel, net or equivalence capacitance for the plates of the capacitor which are connected parallel. C equivalence is equal to C1, C2, C3. So net capacitance increase हो जाती है अगर capacitors की प्लेट पैरेलली कनेक्ट की जाए, और अगर capacitors की प्लेट सीरीज में कनेक्ट की जाए तो net capacitance डिक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल है, इसका रिवर्स ऑपरेशन. यानी रेजिस्टेंस के केस में इससे उलट होता है. वो पैरेलल में कनेक्ट की जाए तो नेट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है. अगर रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट की जाए तो उनकी नेट जो है वो बढ़ जाती है. सो इस केस में 5 में ए राइट ऑप्शन है. द फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर विल बी 0. हॉलो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है बिकॉज हॉलो कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है. जहां पे चार्ज 0 होगा वहां पे फील्ड भी 0 होगा बिकॉज वी नो दैट E इज इक्वल टू के Q ओवर आर स्क्वायर. इफ चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 0 देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी 0. सो ए इज द राइट ऑप्शन. 7. A capacitor of 2 microfarad is connected with a battery of 12 volt. The charge stored in the capacitor Q. So we know that Q is equal to CV. यहाँ पे Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. C हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड चार्ज है और V 12 दिया हुआ है. सो V और C को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24 × 10⁻⁻6. सो ये B D दोनों सेम है. इनमें से किसी एक को 24 × 10⁻⁻6 कर दें.
8 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ। इस तरह के एमसीक्यूज आपको न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ एनर्जी, जहाँ पे एक एनर्जी गिवन होती है और आपको स्पीड फाइंड करनी होती है। सो यहाँ पे भी इस तरह का एक फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में देखने को मिल रहा है। सो एमसीक्यू के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जब आपको एनर्जी गिवन हो और आपने किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को फाइंड करना हो। सो जब कोई चार्ज पार्टिकल गिवन हो और आपको उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड फाइंड करनी हो, जैसे चार्ज पार्टिकल आपके पास इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, सो आपको चार्ज पार्टिकल की एनर्जी दी जाती है। यूजुअली इस एमसीक्यू को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन जूल। जैसे आप 8 में दे सकते हैं अ चार्ज पार्टिकल 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So actually the energy unit electron volt make this MCQ a little bit complex. We know that energy is equal to 1 by 2 mv square and v is equal to 2 energy divided by m. इस MCQ को स्पीड से सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, v is equal to 2 e over m. We know that एनर्जी को सबसे पहले आपने जॉल्स में कन्वर्ट करना है। So in order to convert 25 electron volt into joules, you have to multiply it with 1.6 into 10 to the power minus 19. And divide by the mass of electron which is 9.31 10 to the power minus 31. So आप इस अंडर रूट के अंदर आप इन चीज़ों को न्यूमेरिकल्स को वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करवा लें और डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर में पुट करके आप इसका आंसर निकाल लें। सो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, सो कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी की 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट को प्रेस करते हुए ये वैल्यू आप उसे एक्सप्रेशन में इसी तरह पुट कर दोगे और विद इन 10 to 15 सेकंड आपके पास एक आंसर आ जाए। सो 3 into 10 to the power 6 meter per second, B will be the right answer. How many electrons are in one column? Again 9, a very famous question. How many electrons in one column charge? We know Q is equal to NE. So one column charge Q is equal to 1. N number of charges हमें find करनी है and E is equal to value of electron. So 1.6 into 10 to the power minus 19. आप 1 divide by 1.6 into 10 to the power minus 19 करेंगे. So A 6.2 into 10 to the power 18. A option is the right answer. Number 10. The force of a proton in electric field of magnitude 10 to the power 6 Newton per coulomb. सो देखने से आपको ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ गिवन है और आपको प्रोटॉन पर फोर्स फाइंड करनी है, लेकिन इससे ज्यादा आसान एमसीक्यू और कोई नहीं है। वी नो दैट E इज इक्वल टू F ओवर Q। अब यहाँ से आपको फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई E। E की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 10 to the power 6 एंड Q प्रोटॉन पे चार्ज हम जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 into 10 to the power minus 19 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6। सो C 1.6 into 10 to the power minus 13 will be the right answer. So 10 C option. 11 very famous question, almost MD कैट के पिछले 4-5 साल के पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। If two charges are experience a force of 10 Newton when medium is air, the medium is changed whose permittivity is 2, the force will be. We know that Coulomb's law F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. This is the formula when medium is air between the two charges. If we insert a particular medium between two charges of relative permittivity epsilon naught, so इसके दरमियान जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा 1 over 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square. So इन दो फॉर्मूलों को म्यूचुअली सॉल्व करने से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है हो गया F डैश इज इक्वल टू F डिवाइड बाई epsilon naught. F डैश ये उस वक्त की फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान हमने कोई पर्टिकुलर मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इंसर्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ एयर। एयर के अलावा और कोई और मीडियम, लेट्स सपोज वो मीडियम हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, वो पेपर भी हो सकता है। एंड F इज द फोर्स बिटवीन दोज चार्जेस व्हेन मीडियम वाज एयर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिमेंबर द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1 और ये वो एप्सिलॉन नॉट है जो पर्टिकुलर मीडियम हमने इंसर्ट किया है। लेट्स बैक टू आवर टू चार्जेस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ये उस वक्त की फोर्स है जब उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं था, यानी उनके दरमियान सिर्फ एयर एज ए मीडियम काम कर रही थी जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है। अब उसके बाद फिर हमने मीडियम इंसर्ट कर दिया उन चार्जेस के दरमियान जो मीडियम 2 है। सो फोर्स अब क्या हो जाएगी, फोर्स ऑब्वियसली पहली बात है कि रिड्यूस होनी है। याद रखें जब भी आप कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो
कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को दोबारा रिपीट कर लो कि तीनों चीजें, 4 चीजें हैं, 4 टर्म्स हैं जिनके एमसीक्यू बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं कि अगर हम कहीं भी मीडियम इंसर्ट करते हैं तो इन चीजों पे क्या फर्क पड़ता है। उनमें पहली चीज है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड कॉलम फोर्स। सो कॉलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है मीडियम इंसर्ट करने से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाता है मीडियम इंसर्ट करने से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी रिड्यूस होती है मीडियम इंसर्ट करने से, लेकिन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है जब आप उसके दरमियान कोई मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इंसर्ट करते हैं। इस डाटा को हम उस न्यूमेरिकल में पुट करते हैं जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ F10 एंड डिवाइड बाय दिस इज एप्सिलॉन नॉट 2, so 5 will be the right answer. Option B is right.